हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तो क्या पाकिस्तान में गिर जाएगी शहबाज शरीफ की सरकार। दोस्तों, पहली बार बिलावल भुट्टो ने अब जाकर तोड़ी मतभेद की खबरों पर चुप्पी। जी हां दोस्तों, और कह डाला इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बात। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर सरकारी खजाना हुआ शहबाज का खाली, देश चलाने के लिए अब कराची बंदरगाह यूएई को सौंप देगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी दौरे से पहले चाइना को दे दिया ये कड़ा संदेश। भारत अमेरिकी संबंधों पर कही ये बात। सारी जानकारियां दोस्तों आपको बताएंगे कैसे आज भारत लौटेंगे राहुल गांधी। भाजपा ने रहस्यमयी लंबी यात्रा पर उठा दिए हैं सवाल। सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां तो क्या पाकिस्तान में गिर जाएगी शहबाज शरीफ की सरकार। बिलावल भुट्टो ने अब जाकर तोड़ी मतभेद की खबरों पर चुप्पी। जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन बोले तो PMLN के साथ अनबन खबरों को महज अफवाह बता दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और PMLN के बीच कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। उम्मीद है कि दोनों पार्टियों की राजनीति चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। शनिवार को स्वात में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी ही सरकार पर पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ का खामियाजा भुगतने वाले प्रांतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में PPP का बहुत कम योगदान है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग एन चाहती है कि PPP इस बजट के लिए मतदान करे तो उससे पहले बाढ़ पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करना होगा। इस घटनाक्रम के बाद कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को कहा कि PMLN के साथ कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। आगे बिलावल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि कराची में इतिहास में पहली बार PPP के मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान सभी की सबसे बड़ी खबर, जहां सरकारी खजाना पूर्ण रूप से हो चुका है खाली। अब शहबाज शरीफ देश चलाने के लिए कराची बंदरगाह यूएई को सौंपेगा। जी हां, कंगाल पाकिस्तान की माली हालत काफी खराब हो चुकी है। अब देश चलाने के लिए वो अपनी बेशकीमती चीजों के साथ ही होटल और बंदरगाह तक सौंपने पर मजबूर हो गया है। पिछले दिनों न्यूयॉर्क का एक होटल पैसे के लिए गिरवी रखा था। अब पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने का निर्णय लिया है। यूएई के साथ एक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कदम आपातकालीन धन जुटाने के लिए पिछले साल बनाए गए कानून के तहत पहला अंतर सरकारी लेन देन हो सकता है। कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए यूएई की एक नॉमिनी एजेंसी के साथ सरकार की व्यवस्था के तहत एक मसौदा संचालन, रख रखाव, निवेश और विकास समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता समिति को भी अनुमति दी गई है। एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए गठित वार्ता समिति की अध्यक्षता समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी करेंगे। दरअसल पाकिस्तान का सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसका सौदा समाप्त होने के बाद देश को अतिरिक्त धन की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में कभी होटल तो कभी बंदरगाह लीज पर सौंपकर पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना वो किसी को पैसे दे सकता है, ना ही वो किसी से पैसे ले सकता है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों तक ने छोड़ दिया है शहबाज शरीफ का हाथ। अब यूरोप के चरणों में गिरे शहबाज शरीफ, दर्जन भर राजदूतों के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इतनी बत्ती हालत होने के बावजूद भी शहबाज शरीफ ने IMF से लोन हासिल करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतिम प्रयास के तहत सोमवार को करीब 1 दर्जन प्रभावशाली देशों के राजदूतों से गुहार लगाई है ताकि वे IMF से लोन दिलवाने में उनकी मदद कर सके। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक आतंकिस्तान को कोई भी अब डूबने से बचा पाएगा? बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां PM मोदी ने अमेरिकी दौरे से पहले चाइना को दिया कड़ा संदेश। भारत अमेरिका संबंधों पर कह दी ये बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है। PM मोदी ने अमेरिकी दौरा शुरू करने से पहले इंटरव्यू में चाइना को कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि चीन के साथ बातचीत के लिए LAC पर शांति आवश्यकता है। इसके साथ ही PM
मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। बता दें कि पीएम मोदी जी आज यानी 20 जून सुबह 7 बजे अपने 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे में वो योग दिवस के खास कार्यक्रम में समेत कई और अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी जी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के न्योते पर पहली बार राजकीय मेहमान बनकर अमेरिका जा रहे हैं। उनका यह अमेरिकी दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों के संबोधित करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति बहाली जरूरी है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, कानून के शासन का पालन करना और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में हमारा मूल विश्वास है। साथ ही हम भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। जी हाँ, मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन जरूरी है। भारत एक अधिक उच्च, गहरी और व्यापक प्रोफाइल और एक भूमिका का हकदार है। हम भारत को किसी भी देश की जगह लेने के रूप में नहीं देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा मुझे जेल में डाल देंगे तब भी नहीं करूंगा आत्मसमर्पण। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो देश में कानून के शासन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और अगर सरकार उन्हें जेल में डाल भी देती है तो भी वो ना तो कोई समझौता करेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी लड़ाई उनके देश और उनके लोगों के बेहतर भविष्य के लिए है। इमरान खान ने कहा भले ही वे मुझे जेल में डाल दें, मैं ना तो कोई समझौता करूंगा ना ही आत्मसमर्पण करूंगा। मैं कानून के शासन और अपने देश के लोगों के बेहतरी भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज भारत लौटेंगे राहुल गांधी। भाजपा ने रहस्यमयी लंबी यात्राओं पर उठाए सवाल। जी हाँ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी लंबी विदेश यात्रा के बाद आज मंगलवार को भारत लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के बाद देर शाम भारत लौटेंगे। राहुल गांधी पिछले महीने के अंत में 6 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, उद्यम पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों और छात्रों के साथ बातचीत की थी। अब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने राहुल गांधी की कथित रहस्यमयी विदेशी यात्राओं को लेकर निशाना साधा है। एएनआई ने कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि राहुल गांधी देर शाम भारत लौटने वाले हैं। वे कथित तौर पर पिछले 21 दिनों से अमेरिका में थे। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि विदेशी एजेंसियां और भारत के विरोधी समूह के साथ उनकी गुप्त बैठकों की कई रिपोर्टें इन यात्राओं के उद्देश्य पर और सवाल उठाती हैं। बता दें राहुल गांधी 23 जून को पटना में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले भारत लौट रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न गैर भाजपा राजनीतिक दलों के नेता भाग लेने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में एक रहस्यमय तरीके से मीटिंग करके आते हैं, दोस्तों अगर आपको भी लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिर ये कैसा तमाशा है सियासत का। अमेरिका में मोदी का स्वागत तो पटना में नीतीश कर रहे हैं, विरोध की बड़ी तैयारी। जी हाँ, भारतीय राजनीति के इतिहास में 20 जून और 23 जून ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किए जाएंगे। अमेरिका के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 दिनों की यात्रा पर मंगलवार को रवाना हो गए। उनके आगमन को लेकर अमेरिका ने भव्य तैयारियां की हैं। उनके भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रेड इंडस्ट्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 7000 नामचीन अमेरिकी लोगों को न्योता दिया गया है। तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए अपने ही देश में विपक्षी दलों का एक कुनबा बेचैन है। अपनी पलटी मार छवि के बावजूद नीतीश कुमार भाजपा मुक्त भारत के लिए ठीक उसी दिन पटना में बैठक कर रहे हैं जिस दिन अमेरिका में भारत का डंका मोदी जी की वजह से बज रहा होगा। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अमेरिकी प्रवास से भी लौटकर वहां पहुंच रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों आपसे ये सवाल है, क्या नीतीश कुमार का ये एजेंडा, नीतीश कुमार की ये प्लानिंग क्या मोदी सरकार को उनके कुर्सी से हटा सकती है दोस्तों, या बिल्कुल भी नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या है राय। दोस्तों हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे। आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं और मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। और यहाँ तक बने